नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, तो कॉस्मोलॉजी ऑफ ब्रह्मचर्य पार्ट वन जो मैंने अपलोड किया था, उस पे हमने ये देखा कि ब्रह्मचर्य का जो स्टेप है वो एक्चुअली शुरू बिगिनिंग कहाँ से होता है। तो मैंने ये बताया था कि हमारा जब तक ओजस में कन्वर्जन ना हो हमारे शरीर के धातु का, तब तक ब्रह्मचर्य की शुरुआत नहीं होती। हम यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अब जब हम ओजस तक पहुँच चुके हैं, तो ओजस तक पहुँचने के लिए भी कुछ प्योरिटी वाले मेथड फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, घूमो फिरो, तो उससे आपके शरीर में जो भी आपके स्पर्म है या वीर्य शक्ति है वो कंज्यूम होती है। ये वही वीर्य शक्ति है जिससे आपके शरीर का पूरा मैनेजमेंट हैंडल होता है। एक एक सेल्स में जो जान होती है, आपके शरीर में जो एनर्जी होती है, थिंकिंग पावर हो चाहे फिजिकल पावर हो, शरीर की ताकत हो, कुछ भी हो, उन सब का जो बेस होता है वो है आपका आपका वीर्य शक्ति। महिलाओं के अंदर भी जो रज होता है, जैसे संस्कृत में वेदों में वीर्य कहा गया है पुरुषों के लिए, वैसे ही संस्कृत में और वेदास में रज धातु कहा गया है महिलाओं के लिए। तो उनका भी वही प्रोसेस है कि एक साइकिल चलता है और वो एंड तक कंप्लीट होता है, धातु बनता है। और उनमें भी ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि वो रज धातु से ओजस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल तो बात करूँगा पुरुष को लेकर। तो ओजस में कन्वर्जन का जो तरीका है वो तरीका है पतंजलि योग दर्शन में वर्णित अष्टांग योग। जब तक आप अष्टांग योग के फॉर्मूले को अपने जीवन में नहीं उतारते हो, आप अपनी वीर शक्ति को कभी भी ओजस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओजस में कन्वर्ट करना एक कोई सीधा तरीका नहीं है, ये एक टेढ़ा मेढ़ा एक रास्ता है। आप इस रास्ते पे भी चल नहीं सकते। इस रास्ते पर चलना भी सबसे बड़ा दुष्कर कार्य है, सबसे मुश्किल है। हम आए दिन हमारी जो दिनचर्या होती है, खाने पीने से लेकर सोने तक, उठने तक, काम करने तक, और ऐसे वातावरण में हम रहते हैं कि हमें घूमना फिरना होता है, दोस्तों के साथ आना जाना होता है, क्लब जाते हैं, पार्टी करते हैं। इन सब चीज़ों में हमें ये कुछ पता नहीं होता है कि एक्चुअली में हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली चल क्या रहा है। वैदिक इन्फिनिटी कैसे हमें अपने सिस्टम में कैसे ऑपरेट कर रहा है, हमें उन्हीं बारीकियों को समझते हुए ही हमें अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जीना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ा जो ज़िंदगी जीने का जो एक पार्ट आता है पूरे लाइफ में, वो है ब्रह्मचर्य। तो वैदिक इन्फिनिटी में ब्रह्मचर्य अपने आप में एक सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है ब्रह्मचर्य। क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ आपके शरीर तक सीमित नहीं रहता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप जब ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं तो आप सिर्फ अपने शरीर तक सीमित नहीं रहते हैं, आपका ऑरा बढ़ता है, आपका तेज बढ़ता है, और आपकी आत्मा का जो विस्तार होता है, आपकी आत्मा की जो कनेक्टिविटी रहती है आपके सराउंड में, वो इंक्रीज़ होती है। एवरीथिंग इज़ इंक्रीज। फिर आपको ऐसा लगने लगता है धीरे धीरे कि अब मैं धीरे धीरे नित्य स्वरूप में जा रहा हूँ। नित्य स्वरूप एक वेद का एक फॉर्मूला है फिजिक्स का, कि नित्य स्वरूप होना मतलब कि कोई चीज़ जो है एकदम व्यापक है, पहले से व्यापक है, नित्य है, और वो कभी भी ना तो आप उसको किसी फॉर्म में देख सकते हो, ना तो आप उसको किसी मतलब एक मटेरियल लेवल पे किसी को देख सकते हो, ऐसा नहीं होता है। नित्य स्वरूप होना मतलब कि बहुत तरीके से ज़्यादा व्यापक बन जाना। जैसे परमात्मा की चेतना कैसे व्यापक है, सब जगह सर्वव्यापी है, ऐसा हमें भी फील होने लगता है एक टाइम पे हम जब ब्रह्मचर्य को अपने उच्च कोटि तक लेके चले जाते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य की जो ताकत है वो आपको सिर्फ ये नहीं सिखाता है कि आपको इंद्रियों का नियंत्रण कैसे करना है या आपको जीवन में सख्त से सख्त नियम का पालन कैसे करना है। नहीं, ब्रह्मचर्य आपको
आपकी पहचान तो आपको दिलाता ही है, उसके साथ साथ आपको परमात्मा तक का सफ़र भी करवाता है। परमात्मा तक का सफ़र, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी क्या बोलते हैं, मैं जन्नत जा रहा हूँ, मैं किसी हीवन जा रहा हूँ, जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर होता है, जन्नत जाओ हीवन जाओ। उनके यहाँ तो बड़ा आसान काम है, मरो और सीधा जन्नत चले जाओ, आराम से जाके मिल लो खुदा से, गॉड से, जिससे भी मिलना है। हिंदुइज़्म के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है। हिंदुइज़्म में के कॉन्सेप्ट में आपको विज्ञान की सीढ़ी चढ़नी होती है, आपको फिज़िक्स के लॉ को क्रॉस करना पड़ता है, आपको कॉस्मोलॉजी के नियम को ब्रेक करना होता है। धीरे 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 करके आप सब जगह लड़ते 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 खुद के नित्य स्वरूप को आप पहचान जाते हो, तब जाके होता है परमात्मा का आखिरी में दर्शन। ये वो परमात्मा नहीं है कि कोई जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मुकुट है, नहीं। ये है वैदिक इन्फिनिटी की एक सत्ता, एक एनर्जी जिसे आप महसूस कर लेते हो। फिर आपको ये समझ में आता है कि जी हाँ, मैं भी नित्य स्वरूप हूँ, मैं भी व्यापक हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भगवान श्री कृष्ण के समय पे हुआ था, उन्हें भी अपने आप का एहसास हो गया था, परमात्मा चेतन स्वरूप का उन्हें आभास हो गया था। ठीक है, हालांकि मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। ब्रह्मचर्य में जब मैं बात कर रहा था ओजस की, तो पतंजलि अष्टांग योग में जो एक फॉर्मूला है कि आपको अपनी वीर्य शक्ति से लेकर ओजस तक का सफ़र कैसे तय करना है, उसके ही बीच में चालू होता है आपका अष्टांग योग। अष्टांग योग चालू हो जाता है, पतंजलि योग दर्शन। ठीक है, तो पतंजलि योग दर्शन में नियम बताए गए हैं, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे करके उसके स्टेप्स हैं 8। अब समाधि के अंदर भी 2 समाधि होती है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। हालांकि आप जब यम नियम का पालन करने लगते हैं तभी आपको एहसास होने लगता है कि आप धीरे धीरे ब्रह्मचर्य के लेवल पे आप आ रहे हो। आपको जब लगने लगे कि आपके शरीर की वासना धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, आपके शरीर से, आपके मन से वासना की शक्ति ख़त्म हो रही है, फिर आपको ये एहसास होने लगता है कि आपका जो ऑरा है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके लिए ध्यान लगाना पड़ता है, उसके लिए अपने शरीर को पूरी तरीके से स्वच्छ करके बैठना होता है, आसन लगाना होता है, और जो पतंजलि योग दर्शन के अंदर जो अष्टांग योग है उसे फॉलो करना होता है। इस नियम के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं इसमें यही कह रहा हूँ कि ओजस तक का जो सफ़र है वो इतना आसान नहीं होता है। हमारा जो शरीर है वो ऑटोमेटिक तरीके से आपको एक काम करके दे देता है कि चलो ठीक है, इस फलाना बंदे ने इतना खाना खाया है, इसका फूड प्रोसेसिंग होगा, इसका शरीर अगर अच्छा है तो इसका वीर्य धातु भी अच्छा बनेगा, शरीर इसका अच्छा नहीं है तो इसका धातु अच्छा नहीं बनेगा। ऐसे करके वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन अप्लाई करता है और आपको एक धातु पैदा करके दे देता है। लेकिन इसके बाद ओजस में कन्वर्ट करना, पूरे शरीर में एनर्जी को कंज्यूम करना, अपने दिमाग पे नियंत्रण लाना, ये हमारे चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऑटोमेटिक नहीं है कि आपने खाना खाया बलवान बन गए तुरंत, ऐसा नहीं है। अगर आप बिज़ी हो, कहीं पे काम कर रहे हो, जिम जा रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, इतना सब कुछ आप जब करते हो तब जाके वो पूरा का पूरा जो धातु है आपके शरीर में पूरा कंज्यूम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ कंज्यूम होने से मतलब नहीं है। ब्रह्मचर्य में एक ऐसे नियम भी हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही सख्त तरीके से फॉलो किया है उस नियम को। अब मैं उस नियम का जिक्र करने जा रहा हूँ। ये वो नियम है जब आप समाधि से भी ऊपर उठने लगते हो, यानी कि ओजस को आपने प्राप्त कर लिया है, अब आपको ओजस से भी ऊपर जाना है, तब जाके वो स्टेप आता है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। उसे कहते हैं ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य। ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य एक होता है अधोगामी, एक होता है ऊर्ध्वगामी। ठीक है, वीर्य की गति, स्पर्म का जो स्पीड है, कभी भी नेचुरली वो अधोगामी होता है। ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए हमें संघर्ष करना होता है। अगर आर्यवर्त
भारतवर्ष की इतिहास के हिसाब से अगर हम देखें, कुछ 86,000 87,000 ऐसे करके इतिहास में जिक्र है कि इतने लोग ही अब तक ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचारी बने थे। अब तक इतने ही ब्रह्मचारी ऊर्ध्वगामी में बने थे। इस ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी जो शरीर की जो ऊर्जा है, आप कभी भी ऊपर की तरफ खींच के आप अपने मन को पूरे एकदम प्योर फॉर्म में ला देते हो। और उसके अलावा आप नेचुरल जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, आप उसे भी नियंत्रण करना चालू कर देते हो। ये सच्चाई है। अगर आपका मन पूरा आपके वश में है, आपके पूरी शरीर की ऊर्जा आपके वश में है, सारी इंद्रियां आपके वश में है, तो आप जल, वायु, अग्नि, जो भी मैं 5 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, आप उसे एक छोटे से लेवल पे एक्सेस करना भी चालू कर देते हो अपने हिसाब से। ये अलग चीज़ है, इस पे मैं नहीं जाऊँगा। मैं खाली इतना बताऊँगा कि ये चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आपको अपने परमात्मा स्वरूप और चेतन स्वरूप का आभास होने लगता है। तो ओजस की कहानी, ओजस का संघर्ष, ये भी खत्म होने के बाद में भी ब्रह्मचर्य रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने पतंजलि योग दर्शन का यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार मैंने फॉलो कर लिया, अब मैं समाधि नहीं लगाऊंगा, अब मैं यहाँ तक कि रूल्स मैंने फॉलो कर लिया है, मैं कुछ भी गंदे काम नहीं करता, मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता, अब मैं बहुत अच्छा हूँ, ये हूँ। ब्रह्मचर्य यहाँ पे हैंडल नहीं होता है। ब्रह्मचर्य को हैंडल ही करने के लिए पूरा जो अष्टांग योग की जो सीढ़ियाँ हैं उसे फॉलो करना पड़ता है। जब तक आप ध्यान नहीं लगाओगे, समाधि नहीं लगाओगे, जब तक आप 1 घंटे 1.5 घंटे आँख बंद करके नहीं बैठोगे, जब तक आप ओम का जप नहीं कर लोगे 1 घंटे तक, वो भी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठकर, तब तक आपका जो धातु है वो ओजस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ओजस में कन्वर्ट करने के लिए ही हमें संघर्ष करना होता है। आप जब इस सीढ़ी पे आते हो तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हमारा मन पहले जैसा अब नहीं रहा। आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आने लगती हैं। आप कोई किसी चीज़ को पढ़ते हो, तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाता है। आप दूर की ध्वनि को भी तुरंत सुनना चालू कर देते हो। आपकी सारी इंद्रियां मजबूत हो जाती हैं। इसीलिए बहुत लोग इतिहास में ये लिख चुके हैं, चाहे वो वेस्टर्न के, यूरोपियन के फिलोसोफर हों या हमारे भारतीय इतिहासकार हों, कोई भी हों, ऐसे बहुत लोगों ने लिखा है कि जो वीर्य होता है हमारे शरीर का, वो एक तरह का ऑयल है, उसे ख़त्म नहीं करने का, उसे हमेशा बचा कर रखो। और वो हमारे शरीर में जब धीरे धीरे कंज्यूम होने लगता है, हमारा शरीर जो है एक अच्छे स्वरूप को पहचानने के लिए अग्रसर होता है। शरीर हमें बताएगा कि भाई तुम आत्मा हो। ये शरीर हमें खुद बताता है कि तुम आत्मा हो, जब हम ब्रह्मचर्य को एक अच्छे कोटि तक लेके चले जाते हैं। इसके अलावा हम और विस्तार से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।